नमस्ते दोस्तों, मैं हूं जीवन ठाकुर और दोस्तों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हमारे पास बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत स्टोरी है, चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है डिक विटिंगटन एंड हिज कैट। दोस्तों ये स्टोरी पढ़ने में आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है। तो दोस्तों फटाफट ये स्टोरी को हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम लोग चैप्टर को देख लेते हैं। चैप्टर का नाम है हमारे पास डिक विटिंगटन एंड हिज कैट। बहुत ही दोस्तों खूबसूरत स्टोरी है। फटाफट दोस्तों स्टोरी को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आपको हर एक वर्ड टू वर्ड यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाएगा, कोई भी आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। देखते हैं दोस्तों यहाँ पे हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, स्टोरी स्टार्ट करते हैं। देयर वॉज वंस अ पुअर बॉय। एक समय की बात है, एक गरीब बच्चा होता है। पुअर बॉय मतलब एक गरीब बच्चा है, कॉल्ड डिक विटिंगटन, हु लिव इन अ स्मॉल विलेज। एक छोटे से वो गांव में रहता था। दोस्तों यहाँ पे देखना है, जो डिक करके बच्चा ना, उसके माता पिता नहीं है, वो बेचारा अनाथ है, इसलिए कोई भी गांव वाला उसे पसंद नहीं करता है। सब लोग उसको नापसंद करते हैं, कोई भी उससे अच्छे से बात नहीं करता है। देखते हैं यहाँ पे, स्मॉल विलेज इन द साउथ ऑफ द इंग्लैंड। इंग्लैंड होगा, इंग्लैंड के साउथ में कहीं पे ये रहता था। देखते हैं यहाँ पे, ही हैड नो प्रॉपर होम। ही हैड नो प्रॉपर, उसका कोई घर ही नहीं था दोस्तों। एकदम लावारिस वो बच्चा था और कोई उसके पास घर बार नहीं था। एकदम गरीब बच्चा था, इसलिए दोस्तों कोई इसकी मदद नहीं करता था। आप लोग गरीब है तो कोई आपकी मदद करने वाला नहीं मिलेगा आपको, ऐसी बात होती है इसके साथ भी। फॉर बोथ हिज पेरेंट हैड डाइड, दोनों उसके माता पिता मर जाते हैं। एंड ही वॉज अनकाइंडली। अनकाइंडली मतलब दोस्तों यहाँ पे काइंडली मतलब होता है दया की नज़र से देखना, लेकिन कोई भी उसको इस तरीके से देखता नहीं था, कोई भी उससे प्यार नहीं करता था। अनकाइंडली उससे ट्रीट करते थे। अनकाइंडली ट्रीटेड बाय मेनी ऑफ द विलेजर। कोई भी गांव वाला उससे, बहुत ज़्यादा गांव वाले, आधे से ज़्यादा गांव वाले कोई उससे पसंद करता नहीं था। देखते हैं यहाँ पे एक दिन क्या होता है। वन डे डिक ओवरहर्ड मतलब डिक ने सुना था। क्या सुनता है? समवन, कोई इंसान था, से दैट द स्ट्रीट ऑफ लंडन वर पेव विद गोल्ड। अब इसने क्या सुना मालूम है आपको? ये कहता है कि एक कोई इंसान कह रहा होगा कि लंदन की जो सड़कें होती ना, वो सोने से बनी हुई है। अब दोस्तों यहाँ पे देखना है, सोने से जड़ी हुई है ऐसी सड़कें वो सुनता है। ऐसे मान लीजिए आप लोग इंडिया को कहते थे सोने की चिड़िया है, दोस्तों मुंबई को कहते हैं कि ये सोने की नगरी है। तो दोस्तों क्या ऐसा है क्या, ये पूरे सोने से बनी हुई नगरी? ऐसा तो नहीं है ना दोस्तों। तो इसे कोई लोग बात कर रहे थे, बातों बातों में उन्होंने कह दिया कि जो लंदन दोस्तों बहुत ज़्यादा अमीर लोग रहते हैं वहाँ पे। तो इसने ऐसे ही कह दिया होगा किसी इंसान ने कि लंदन की जो सड़कें होती है वो सोने से बनी होती है। तो डिक को लेकिन क्या लगता है, ये सड़कें जो बनी हुई है वो असली में सोने की बनी हुई है। तो वो चाहता है कि अगर वो दोस्तों वो सोना कुछ सोने के टुकड़े वो निकाल कर अपने पास रख लेगा, उसे बेचेगा, तो दोस्तों वो अमीर बन जाएगा। और लोग उसको अभी वो गरीब है इसलिए लोग उसको प्यार नहीं करते। अगर वो अमीर होगा तो लोग उससे प्यार करने लगेंगे, ऐसा वो सोचता है। बच्चा है दोस्तों। देखते हैं यहाँ पे, एंड ही डिसाइडेड दैट ही वुड गो देयर। वो वहां पे जाएगा एट वंस, एक बार तो जाएगा। एंड पिक हिज फॉर्च्यून अप, मतलब अपनी किस्मत को आजमाएगा। इन द गोल्ड पीसेस फ्रॉम द स्ट्रीट। और क्या करेगा, स्ट्रीट में से जो गोल्ड के जो छोटे छोटे टुकड़े होंगे वो निकाल के वो अपनी किस्मत को चमकाएगा, ऐसा वो सोचता है। फॉर ही थॉट, उसने सोचा, अगर वो क्या सोचता है दोस्तों, वो सोचता है अगर वो गरीब है इसलिए तो लोग उसे पसंद नहीं करते, अगर वो अमीर होगा तो लोग उससे शायद पसंद करते। देखते हैं, फॉर ही थॉट पीपल माइट ट्रीट हिम मोर काइंडली। लोग उससे अच्छे से व्यवहार करते अगर इफ ही वर रिच। उसका ऐसी सोच थी कि अगर वो अमीर होता तो लोग उससे अच्छे से व्यवहार करते, ऐसा उसे लगता था। देखते आगे जाते हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर आ जाते। बहुत ही दोस्तों खूबसूरत स्टोरी है। देखते हैं यहाँ पे हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सो यंग डिक क्या करता है, यहाँ पे देखिए, यंग डिक सेट आउट टू वॉक टू द लंदन की ओर। वो लंदन के रास्ते की ओर निकल जाता है। ही हैड नॉट गॉन फार, ज्यादा दूर तक वो पहुंचता नहीं। व्हेन अ मैन इन द कार्ट, एक दोस्तों तांगे वाला आता है। कार्ट मतलब दोस्तों गाड़ी, तांगे वाला आता है। स्टॉप एंड आस्क, उससे आकर पूछता है इफ ही वाज रनिंग अवे फ्रॉम होम, क्या तुम घर से कहीं दूर जा रहे हो, ऐसा वो उससे पूछता है। देखिए यहाँ पे ये क्या करता है बच्चा, देखो कितना मासूम है। आई हैव नो होम। अब यहाँ पे डिक क्या कहता है, मेरे पास तो कोई घर ही नहीं है, मैं कहाँ से निकलूंगा। देखते हैं यहाँ पे, डिक आंसर, डिक ने कहा, आई एम ऑन माई वे टू लंदन। डिक कहता है दोस्तों इन्वर्टेड कोमा में, जो भी इन्वर्टेड कोमा में बात होती है ना, वो कोई ना कोई इंसान वो बात कह रहा है। यहाँ पे डिक कहता है, आई एम ऑन माई वे टू लंदन टू फाइंड माई फॉर्च्यून। मैं अपनी किस्मत को आजमाने के लिए, किस्मत को पाने के लिए मैं कहाँ जा रहा हूँ, लंदन की ओर निकला हूँ। देखिए जो तांगे वाला होता है, जो कार्ट वाला होता है, वो क्या करता है, आई एम गोइंग टू लंदन माई सेल्फ, मैं भी लंदन की ओर जा रहा हूँ। सेट द कार्टर उससे कहता है, जंप अप हेयर, और मेरे साथ चलो। वो कहता है, जंप अप हेयर बिसाइड मी एंड वी विल जर्नी टुगेदर। हम लोग साथ में चलते, दोनों लंदन जा रहे हैं, साथ में चलेंगे, एक दूसरे को कंपनी दे देंगे, ऐसा वो कहता है। आगे देखिए क्या होता है। दे अराइव, वो पहुंच जाते हैं इन लंदन जस्ट बिफोर नाइटफॉल। नाइटफॉल मतलब दोस्तों रात होने से पहले उन लोग पहुंच जाते हैं। एंड द कार्टर लेफ्ट डिक, और वो जो कार्टर होता है, वो कार्टर मतलब गाड़ी चलाने वाला, कार्ट मतलब दोस्तों गाड़ी, कार्टर मतलब गाड़ी चलाने वाला, वो क्या करता है, डिक को वहीं पे उतार देता है लंदन पहुंचने के बाद। एंड मेड हिज वे टू एन इन। अब दोस्तों इन मतलब होता है, इनका मतलब समझना है आश्रम। इन मतलब आश्रम होता है, जो कार्टर वाला होता है ना, वो अपने आश्रम की ओर चला जाता है। मान लीजिए आश्रम या तो होटल की ओर चला जाता है। देखते हैं इसके बाद, पुअर डिक। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारा जो गरीब डिक था, इसके साथ क्या होने वाला है। डिक स्टूड अलोन, वो अकेला ही खड़ा रहा दोस्तों, किसी को तो जानता नहीं, उसके गांव में कोई उसे
अच्छे से बात नहीं करता था, तो लंदन में कौन उससे बात करेगा। अलोन एंड लुक अराउंड हिम इन अ डिस्मे, और दोस्तों बहुत ही निराशा के साथ वो यहाँ वहाँ देखता है, क्योंकि दोस्तों वो तो रोड पे ही तो खड़ा है, सड़क पे खड़ा है, लेकिन दोस्तों वहाँ बात क्या सुनी थी उसने, कोई लोग कह रहा था कि यहाँ पे ये जो सड़क जो बनी हुई है सोने की बनी हुई, लेकिन वो ऐसा दिखता है कि यहाँ पे कोई सड़क पे तो सोना ही नहीं है, यहाँ पे तो कीचड़ से बनी हुई सड़क पूरे की पूरी सड़क गंदी है सड़क, वो ऐसा दिखता है। वेयर क्या कहता है, वेयर वॉज ऑल दैट फाइन गोल्ड, कहाँ है वो सोना, वो कीमती सोना कहाँ है, जो बात वो कोई इंसान कह रहा था, अंकल कह रहा था। देखते हैं, ऑल ही कुड सी वर डर्टी स्ट्रीट, जो भी वो कुछ देख रहा था वहाँ पे क्या गंदी गंदी सड़कें थी, एंड लॉट्स ऑफ अनफ्रेंडली पीपल, और जो भी लोग थे वहाँ पे अनफ्रेंडली थे, कोई भी उससे अच्छे से बात करने को भी तैयार नहीं था। ही हैड नो वेयर, आप देखिए यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, यहाँ पे अगली लाइन पे आ जाते हैं। ही हैड, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। ही हैड नो वेयर टू स्लीप, उसके पास तो कोई जगह ही नहीं थी दोस्तों, सोने के लिए कोई जगह ही नहीं थी। एंड इन द एंड वो क्या करता है, अंत में क्या करता है, ही स्पेंड द नाइट, पूरी की पूरी रात बताता है इन द कॉर्नर ऑफ दी एली। एली का मतलब दोस्तों समझना है, दो बिल्डिंग के बीच में जो जगह होती है ना उसे एली कहते हैं, तो वही दो बिल्डिंग के बीच में कहीं जगह मिलती है उसे, वहीं पे वो रात गुजारता है। वेयर ही होप ही वुड कम टू नो हार्म, उसे ऐसा लगता है कि वो जगह उसके लिए सुरक्षित है, कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो वहाँ पे क्या करता है वो एली के बीच में जाके वो सो जाता है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा दूसरे दिन दोस्तों, वहाँ पे लंदन है तो लंदन में बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, तो दोस्तों यहाँ पे उसको सर्दी लग जाती है। देखिए, द नेक्स्ट मॉर्निंग डिक वॉक अप कोल्ड, मतलब जैसे ही वो उठता है उसे दोस्तों सर्दी हो गई है। कोल्ड मिजरेबल मतलब बहुत ही बुरी हालत थी उसकी। एंड वेरी हंग्री, और बहुत ज़्यादा वो भूखा था। ही वॉन्डर, वो यहाँ वहाँ भटकने लगा। अराउंड बेगिंग मतलब दोस्तों यहाँ पे भीख मांगने लगा। अब दोस्तों भूख लगी कहीं से तो खाना चाहिए, वो भीख मांगने लगा खाने के लिए। बेगिंग फॉर द फूड, खाने के लिए वो भीख मांगने लगा। बट अगेन एंड अगेन पीपल शाउटेड एट हिम, सभी लोग उसको चिल्लाने लगे गो, और साथ में क्या कहने लगे, गो अवे यू लेजी फेलो, तुम आलसी इंसान, तुम यहाँ पे काम नहीं कर सकते, तुम्हारा यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, यहाँ से चले जाओ, ऐसा उन लोग कहने लगे। दोस्तों वहाँ के लोग ऐसे हैं ना, वहाँ के लोग मेहनत करके खाना चाहते हैं, तो उन लोग इसीलिए डिक को वहाँ से भगा देने का ज़्यादा उन लोग सूटेबल था कि उन लोग भगा देना चाहते हैं, क्योंकि डिक को उन लोग को लगता था कि डिक ये आलसी इंसान है, सीधा भीख मांगना उन लोग जरा भी पसंद करते नहीं थे। बी ऑफ विथ यू, यहाँ से चले जाओ ऐसा कहते हैं। एंड एम एंग्री ब्लो एज इट हेड, और उसके सर पर भी मार के उसको भगा देते थे। देखते हैं, एट लास्ट ही कोलैप्स, मतलब एकदम थक कर वो नीचे गिर जाता है इन द स्ट्रीट एंड ले देयर, और वहीं पे वो पड़ा रह जाता है। दोस्तों उसके पास ताकत भी नहीं होती कि वापस उठ के वो अपने खाने की तलाश में वो निकल सके। देखिए, टू वीक, बहुत ज़्यादा कमजोर हो चुका है। टू लुक फर्दर फॉर फूड, खाने की तलाश में आगे ज़्यादा जाने की उसके पास ताकत ही नहीं बची है। बाई चांस, देखिए बाई चांस, लेकिन जिस जगह पे वो गिरता है ना, जिस जगह पे वो बैठा हुआ होता है, वो जगह एक इंसान की होती है, उसका नाम है मिट्स फिट्जवेरन। अब दोस्तों ये इंसान बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं जो डिक की मदद करेंगे। देखते हैं, डिक हैड फॉलन इन फ्रंट ऑफ द हाउस, डिक वहाँ जहाँ पे गिरता है वो हाउस होता है, हाउस बिलोंगिंग टू द रिच मर्चेंट, बहुत ही अमीर ये बिजनेसमैन होते हैं। मर्चेंट मतलब होता है बिजनेसमैन, जिनका नाम होता है मिस्टर फिट्जवेरन, उनके घर के वो सामने गिरता है। तो देखिए दोस्तों ये यहाँ पे अब फिट्जवेरन उनकी मदद करने वाले हैं। देखते हैं, हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टाइम में, मिस्टर फिट्जवेरन द कुक। अब जो उनकी कुक होती है ना, कुक मतलब यहाँ पे लेडी है, तो जो उनकी कुक होती है, मिस्टर फिट्जवेरन दोस्तों महल में रहते हैं, वो बहुत ही अमीर इंसान है, मर्चेंट है, तो उनके महल में जो कुक होती है वो क्या कर रही थी, डिक को वहाँ से भगाने की कोशिश कर रही थी। द कुक वॉज ट्राइंग टू ड्राइव मतलब भगाना, डिक अवे, दूर भगाने की कोशिश कर रही थी। व्हेन मिट्स फिट्जवेरन रिटर्न होम फ्रॉम द इंस्पेक्टिंग, अब दोस्तों यहाँ पे इनका बिजनेसमैन थे, इनका काम क्या था दोस्तों, ये क्या करते थे, अपने इनके पास खुद की जहाज होती थी, अब जहाज से क्या करते थे, एक अपने देश से सामान दूसरे देश में भेजा करते थे, और दूसरे देश से सामान अपने देश में लाकर वो बेचते थे, यही उनका काम था। अब दोस्तों वहाँ पे उन लोगों ने क्या किया है, वो फिट्जवेरन रिटर्न होम फ्रॉम द इंस्पेक्टिंग हिज शिप, अपनी शिप का वो मुआयना करके आए थे, मतलब चेकिंग करके आए थे, सब सामान बराबर है कि नहीं, इंस्पेक्टिंग मतलब चेकिंग करना। अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, ही स्टॉप एंड सेड टू डिक, वो वहाँ पे रुकते हैं, डिक के सामने रुकते हैं और डिक से पूछते हैं, व्हाई डोंट यू वर्क इफ यू नीड फूड, अगर तुम्हें खाना चाहिए तो तुम काम क्यों नहीं करते, ऐसे यहाँ पे ऐसे भिखारियों की तरह भीख मांगने से क्या होगा, मेहनत करके खाओ, ऐसा वो डिक से कहते हैं। अब देखिए डिक क्या जवाब देने वाला है, आई वुड वर्क, मैं काम करना चाहता हूँ, सेड डिक कहता है, बट आई नो नोबडी हु विल गिव मी एनीथिंग टू डू, और मैं जानता हूँ कि कोई मुझे काम नहीं देना चाहता, कोई मुझे काम देता ही नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे भीख मांगना मुझे पड़ रहा है, कोई मुझे काम देगा तो मैं काम जरूर करूंगा, ऐसा डिक कहता है। अब देखिए यहाँ पे अब ये क्या करने वाले मिट्स फिट्जवेरन, अब उसे अपने घर में रख लेंगे, वो क्या करेगा, वो अपनी जो कुक थी, कुक की वो मदद करेगा, कुक का वो हेल्पर बन जाएगा। देखते हैं यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम पे, टेक हिम, अब देखिए यहाँ पे मिस्टर फिट्जवेरन कुक से कहेंगे टेक हिम इनटू द किचन, इसे किचन में लेके जाओ। मिस्टर फिट्जवेरन ऑर्डर द कुक, यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा में बात लिखी थी, ये मिस्टर फिट्जवेरन ने बात किया। अब देखिए फिर से वो इन्वर्टेड कोमा में बात लिखी, मतलब फिट्जवेरन वापस से कह रहे हैं फीड हिम, सबसे पहले इसे खाना खिलाओ, सबसे पहले फीड हिम फर्स्ट, मतलब सबसे पहले इसे खाना खिलाओ, देन फाइंड सम वर्क फॉर हिम, और इसके बाद कोई काम ढूंढो, काम तुम्हारे किचन में कोई काम होगा, इसके लिए इसी बता दो, ये तुम्हारी हेल्प करेगा, ऐसा वो कहते हैं कुक से। देखिए यहाँ पे, सो
डिक वॉज गिवन ए होम, उसके एक घर मिल गया था, एंड अ लिविंग, और इसको जीने का यहाँ पे जरिया मिल चुका था। ही हैड अ स्मॉल कॉर्नर, उसे एक छोटा सा कमरा मिला था, कॉर्नर ऑफ द एटिक। एटिक मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ आपने देखा होगा, जो आपने महल जैसे देखे होंगे, वहाँ पे दोस्तों जो एकदम टॉप होती है वो दोस्तों ट्राइंगल के जैसे होता है, एकदम नुकीला उसका पार्ट होता है। ऐसी जगह एटिक मतलब ऐसी जगह जो ट्राइंगल के शेप की हो। देखिए यहाँ पे कॉर्नर ऑफ द एटिक टू स्लीप, उसके सोने के लिए जगह थी। इन एंड हिज जॉब वाज टू, उसका जॉब क्या था, हेल्प द कुक विद ऑल द पॉट्स एंड पैन, उसका काम क्या था, जो कढ़ाइयाँ होती है, कढ़ाई को वो जाके किसको देता था, वो कुक को देने का काम, यही उसका काम था, पॉट एंड पैन देने का काम। इन द किचन डिक्स लाइफ शुड हैव बीन मच बेटर देन बिफोर, जो पहले की तुलना में, पहले जो गांव में रहता था, गांव में कोई भी पसंद नहीं करता था, वहां पे उसके पास घर भी नहीं था, लेकिन दोस्तों यहाँ पे उसके बाद एक प्रॉपर घर तो मिल चुका है, लेकिन यहाँ पे भी कुछ इसके पास समस्या थी, दिखते हैं यहाँ पे। बट ही स्टिल हैज टू डिफिकल्टी टू फेस, उसके पास अभी भी दोस्तों समस्या खत्म नहीं हुई है, अभी भी उसके सामने दो समस्याएं दिखते हैं। कौन कौन सी समस्याएं, हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की, हम लोग बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी डिक के पास कौन सी समस्या हम लोग बात करने वाले हैं। द फर्स्ट, सबसे पहले यहाँ पे प्रॉब्लम जो डिक के सामने है, द फर्स्ट वाज दैट द एटिक बी स्लैप्ड इन वाज ओवररन बाय रैट एंड माइसेस। अब दोस्तों जहाँ पे जिस एटिक में वो रह रहा है ना, उस कमरे में क्या होता है, वहाँ पे बहुत सारे चूहे हैं, बहुत सारे चूहे हैं। जब भी डिक सोने की कोशिश करता है तो रात को सारे चूहे उसके ऊपर से यहाँ वहाँ घूमने लगते हैं, जिससे डिक कभी सो ही पाता ही नहीं है, डिक की नींद हमेशा खराब होती है। एट नाइट दे स्क्रैम्पर मतलब यहाँ से वहाँ भागना, ऑल ओवर हिम एंड केप्ट हिम अवेक, और उसे बार बार वो जगा देते थे जिससे उसकी नींद पूरी नहीं होती थी। आफ्टर अ टाइम ही सॉल्व, आफ्टर अ टाइम मतलब कुछ दिनों के बाद, कुछ टाइम के बाद वो इस प्रॉब्लम को तो सॉल्व कर लेगा, चूहे से उसको छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों वो क्या खरीदने वाला है, देखिए ही सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय सेविंग द फ्यू पेनिस। पेनिस मतलब दोस्तों वहां पे लंदन में चलने वाले पैसे, पेनिस को बचाता है। ही वॉज पेड, जो भी उसको पेड किया जाता था, जो भी उसको मिलता था, वो पैसे वो जमा करता है और क्या खरीदता है, एंड बाइंग हिमसेल्फ अ कैट, खुद के लिए एक बिल्ली खरीद लेता है। इन नो टाइम एट ऑल, और जरा भी टाइम नहीं लगता, क्योंकि कैट दोस्तों क्या करती है, एक के बाद एक सारे के सारे चूहों को ठिकाने लगाना स्टार्ट कर देती है। द कैट चेस मतलब उन लोगों को भगा के खा जाना, चूहों को भगाती है, चेस करती है, उनका पीछा करती है। अवे ऑल द रेट्स एंड माइस, रेट एंड माइस मतलब आपको मान लेना चूहे और घुस होते हैं, रेट्स एंड माइस, एंड डिक वॉज एबल टू स्लीप पीसफुली, और डिक उसके बाद चैन की नींद सोने लगा। देखते हैं इसके बाद दूसरी प्रॉब्लम दोस्तों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, देखते हैं। द अदर डिफिकल्टी वॉज नॉट सो इजी, वॉट नॉट सो इजी टू ओवरकम मतलब उसको कम करना एक बड़ा ही आसान काम नहीं था, बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। दोस्तों देखिए प्रॉब्लम क्या है, वॉज द कुक्स बैड टेम्पर। अब जो कुक थी ना, कुक का दोस्तों वहां पे कुक बहुत ही ज्यादा गर्म दिमाग की थी, वो जरा भी बात पे डिक से चिढ़ जाती थी, और डिक को कभी कभी बहुत ज्यादा चिल्लाती थी, और कभी कभी तो उसे मारती भी थी। देखते यहाँ पे सी साउटेड एंड स्क्रीम मतलब चीखना चिल्लाना उसका लगा रहता था, हमेशा वो चीखती चिल्लाती थी, डांटती रहती थी ऑल टाइम। एंड वुड स्कॉल्ड मतलब दोस्तों यहाँ पे डांटती रहती थी हमेशा डिक को, अगर डिक अच्छा भी काम करे फिर भी उसे डांट मिलती थी। देखते हैं यहाँ पे डिक बहुत ज्यादा परेशान था। एंड हिट हिम विद द वुडन स्पून, और जो लकड़ी का स्पून होता है उससे, वो लकड़ी का जो चम्मच होता है उससे डिक को मारती भी थी। इवन व्हेन ही वाज वर्किंग एज हार्ड एज ही कुड, और जितना वो कर सकता था दोस्तों उतनी पूरी मेहनत करता है, फिर भी उसे दोस्तों डांट खानी पड़ती थी, मार खानी पड़ती थी। अब दोस्तों इसके सामने यही समस्या थी। अब दोस्तों डिक क्या करता है, डिक इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए वो उस जगह से भागने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि मैं किधर और जाके अपनी किस्मत को आजमाऊंगा, यहाँ पे मेरा काम होने वाला नहीं है, इतना मार कौन खाएगा, ऐसा वो कहता है। देखते हैं इसके बाद क्या होता है। वन नाइट, एक रात को वो क्या करता है, प्लान बनाता है। डिक डिसाइडेड ही कुड स्टैंड इट नो मोर, वो वहां पे ज्यादा अभी टाइम तक रुकेगा नहीं, ऐसा वो सोच लेता है। अर्ली इन द नेक्स्ट मॉर्निंग वो क्या करता है, अगली सुबह उसको भागने का प्लान बनाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग बिफोर द कुक वॉज अप मतलब कुक के उठने से पहले वो क्या करता है, ही सेट आउट विथ हिज कैट, अपनी कैट के साथ वो निकल जाता है टू सीक हिज फॉर्च्यून एल्सवेयर, किधर और दूसरी जगह किस्मत आजमाने के लिए निकल जाता है। द टू ऑफ देम वॉक एज फार एज हॉलोवे। हॉलोवे मतलब दोस्तों एक लंदन में एक जगह होगी जहां से दोस्तों अगर हॉलोवे को पार कर दिया तो हम लोग लंदन से बाहर निकल जाएंगे। तो वो क्या करता है, अब उस जगह पे पहुंच चुका है हॉलोवे में। ऑन देयर वे आउट ऑफ लंदन, और लंदन से वो बाहर ही निकलने वाला था, तभी देखिए क्या होता है। देन डिक सेट डाउन ऑन अ स्टोन टू रेस्ट, अब दोस्तों आराम करने के लिए वो एक पत्थर पे बैठ जाता है। इट वॉज द फर्स्ट ऑफ नवंबर, और नवंबर की यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, नवंबर की पहली दूसरी तारीख थी। देखिए क्या होता है, ऑल संडे, और जो नवंबर का महीना था ना लंदन में बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है, तो वो पवित्र महीने की शुरुआत थी। एंड द चर्च बेल वर रिंगिंग, और जो चर्च की बेल थी ना वो वहाँ पे घंटियाँ बज रही थी वहाँ पे। देखते हैं इसके बाद क्या होता है। एज डिक सेट एंड लिसन इट सीम्स दे वर रिंगिंग आउट अ मैसेज फॉर हिम। अब दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं आपने पिक्चर में कभी देखा होगा, कोई अगर भगवान हमें से कुछ बताना होता है तो मंदिर की घंटियाँ बजने लगती है, ऐसे यहाँ पे चर्च की भी बेल बजने लगती है, और ऐसा लगता है कि वो बेल जो बज रही है ना उससे कुछ मैसेज आ रहा है डिक के लिए। देखते हैं सीम्स दे वर रिंगिंग आउट अ मैसेज, एक मैसेज दे रही है फॉर हिम। यहाँ पे लिखा है
टर्न अगेन विटिंगटन, ऐसा उसे लगता है कि कोई मैसेज आ रहा है उसको, भगवान उससे कोई मैसेज दे रहे हैं। टर्न अगेन विटिंगटन, विटिंगटन वापस चले जाओ, जहां से तुम आए हो ना वहीं पे वापस चले जाओ। दो दाउ वर्थी सिटीजन, तुम बहुत ही मूल्यवान, बहुत ही कीमती इंसान हो। आगे क्या लिखा है, लॉर्ड ऑफ द मेयर, और तुम को छोटे मोटे इंसान है, तुम बहुत ही महान इंसान हो। और लॉर्ड मेयर ऑफ द लंदन, लॉर्ड मेयर का मतलब दोस्तों समझना है जो पूरे के पूरे लंदन पे कंट्रोल करे उसे कहा जाता है मेयर। तो मेयर का मतलब ये होता है जो पूरे किसी एरिया पे कंट्रोल करता है। तो लॉर्ड मेयर का मतलब क्या होगा, जो पूरे लंदन को कंट्रोल करेगा। अब दोस्तों ये इतना बड़ा इंसान बनने वाला है, ऐसा उसको लगता है कि वो जो बेल है वो उसके ऐसा वो सूचना दे रही है, ऐसा वो मैसेज दे रही है, ऐसा उसे लगता है। अब दोस्तों देखते हैं यहाँ पे, अब हम लोग आ जाते हैं। अब डिक सोचेगा ना, अगर वो सच में लॉर्ड मेयर बन जाएगा तो उसके थोड़ी बहुत डांट खाना, जो वो कुक उसको डांटेगी वो खाने में कोई दिक्कत नहीं है, मार भी एक दो खा लेगा वो। देखते हैं इसके बाद क्या होता है। हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन अभी सोचने वाला है, लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन मैं बनूंगा, सेड डिक खुद से कहता है आई शुड लाइक टू बी अ लॉर्ड मेयर, मैं लॉर्ड मेयर बनना चाहूंगा। इसमें मुझे अगर एक दो डांट भी खानी पड़ी तो मैं खा लूंगा, ऐसा वो कहता है। एंड राइड, अगर मैं लॉर्ड मेयर बन जाऊंगा तो क्या करूंगा, राइड मतलब चलाऊंगा। और फाइन कोच, फाइन कोच मतलब मेरे पास खुद की एक बहुत ही आलीशान गाड़ी होगी, मैं फाइन कोच पे बैठ के जाऊंगा। आई कैन पुट अप विद मतलब दोस्तों यहाँ पे टॉलरेट कर लूंगा, मैं बर्दाश्त कर लूंगा, ऐसा कहता है। थोड़ी बहुत स्कोल्डिंग, फ्यू स्कोल्डिंग फ्रॉम द कुक इफ दैट इज व्हाट इज इन द स्टोर फॉर मी, अगर ये मेरे लिए काम बना सकती है, अगर मुझे लॉर्ड मेयर बना सकती है, थोड़ी बहुत डांट खाना बनता है, ऐसा वो कहता है। So Dick and his cat retrace their step to Mr. Fitzwarren house। वापस से दोस्तों वो फिट्जवेरन के घर की ओर निकल जाते हैं, अपने जो कदमों के निशान को तलाशते तलाशते हम लोग अपने घर की ओर निकल जाते हैं। Luckily they were able to sleep back before they had been missed। अब दोस्तों वहाँ पे अपना जो मौका था, अब दोस्तों वहाँ पे उन लोग घर से निकल जाते तो उनको वापस से मौका तो नहीं मिलता घर के अंदर वापस आने का। अब दोस्तों सभी के पकड़े जाने से पहले, लोग उसको कोई भी पकड़ नहीं पाए, उससे पहले आकर वो अपनी जगह पे आकर वापस से पहुंच जाते और सो जाते वापस से। देखते हैं यहाँ पे, नाउ मिस्टर फिट्जवेरन यूज्ड टू सेंड शिप फॉर अक्रॉस द सी टू ट्रेड विद अदर कंट्री। आप देखिए यहाँ पे मिस्टर फिट्जवेरन के बारे में बताया। मिस्टर फिट्जवेरन का काम क्या था, यूज्ड टू सेंड, वो क्या करते थे, भेजते थे। शिप फॉर अक्रॉस, फॉर मतलब दूर दूर भेजा करते थे, कहाँ से, सी से, समुद्र से भेजते थे। टू ट्रेड, ट्रेड मतलब होता है बिजनेस करने के लिए, विद अदर कंट्री, दूसरे कंट्री से वो बिजनेस करते थे। ही वुड, वो क्या करते थे, ही वुड लोड अ शिप, वो हमेशा अपनी शिप को फिल करते थे विद अ गुड्स, सामानों से वो लेस अपने शिप को भेजते थे दूसरी कंट्री में, और दूसरी कंट्री में जाके सामान बेचते थे। फिर वहां से उस कंट्री का सामान लेके आते थे अपनी कंट्री में, और अपनी कंट्री में आके सामान बेचते थे। देखिए यहाँ पे शिप विड्स गुड्स मतलब होता है चीजें, सामान। फॉर द कैप्टन, कैप्टन के लिए बेचते थे। शिप्स क्रू मतलब क्रू मेंबर, जो क्रू मेंबर मतलब होता है जितने लोग शिप पे जाने वाले उन लोग के लिए सामान बेचते थे। टू सेल इन फार अवे प्लेस मतलब बहुत दूर दूर प्लेस में जाकर वो लोग सामान बेचेंगे। एंड देन दे वुड ब्रिंग बैक, और वापस से उन लोग सामान लेके आएंगे। गुड्स दैट कुड बी सोल्ड एट होम, अब उन लोग अपने वहां से जब बाहर देश से उन लोग सामान भी लेके आएंगे, वो क्या करेंगे, उन लोग अपने होम में बेचेंगे। होम मतलब अपने देश में बेचेंगे, लंदन में बेचेंगे। देखिए इसके बाद क्या लिखा है, हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, अभी वो क्या करेंगे, मिस्टर फिट्जवेरन ना सभी घर वाले अपने मेंबर को बुलाएंगे और मेंबर से कहेंगे कि तुम लोग को भी कोई सामान अपना बेचना है तो मुझे दे दीजिए, और जो भी प्रॉफिट होगा मैं उसमें से कुछ हिस्सेदारी तुम लोग को दे दूंगा, सारा का सारा प्रॉफिट हो सके तो मैं पूरा ही दे दूंगा, ऐसा वो कहते हैं। देखते हैं यहाँ पे, हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट लाइन पे। वन डे ही कॉल्ड हिज हाउस होल्ड टुगेदर, सभी अपने घर वालों को साथ में बुलाते हैं। आई एम सेंडिंग अ शिप टू द अफ्रीका कोस्ट टू ट्रेड, बिजनेस करने के लिए मैं अफ्रीका कोस्ट में अपना शिप को भेज रहा हूँ, तुम लोग क्या करो। ही सेड, वे कहते हैं, इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है। देखिए दोस्तों वापस इन्वर्टेड कॉमा में, वुड एनी ऑफ यू, क्या तुम में से कोई लाइक टू सेंड, कोई भी सेंड ऑफ योर समथिंग ऑन इट, क्या तुम लोग में से कोई भी समथिंग, कोई भी चीज हो, क्या तुम अपने कोई भी चीज को शिप पर भेजना चाहते हो, इसमें से मैं तुमको प्रॉफिट दूंगा। यू कैन देन शेयर इन द प्रॉफिट, तुम्हें शेयर मिलेगा प्रॉफिट में, जो भी प्रॉफिट हम लोग कमाएंगे सामान को बेचकर उसमें से तुमको हिस्सेदारी मिलेगी। इफ द वॉयज इज सक्सेसफुल, अगर जो यात्रा होगी, जो हमारी शिप जा रही है ये सक्सेसफुल होगा तो उसमें से तुम लोग क्या मिलेगा, उसमें से तुम्हारा प्रॉफिट मिल जाएगा। एवरीवन प्रोड्यूस समथिंग, सभी लोगों ने कुछ ना कुछ हम लोग दे रहे थे। एक्सेप्ट मतलब छोड़कर, किसे, फॉर डिक को छोड़कर सभी ने कुछ ना कुछ तो दिया, लेकिन डिक के पास कुछ था ही नहीं, डिक के पास तो एक कैट है उसकी। देखते हैं, हु हैड नथिंग टू ऑफर, और जिसके डिक के पास कुछ भी ऑफर करने के लिए नहीं था, देने के लिए कुछ भी उसके पास नहीं था। हैव यू नथिंग ऑफ योर ओन, क्या तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तुम्हारा डिक देने के लिए, ऐसा ये कहते हैं। मिस्टर फिट्जवेरन पूछते हैं, आस्क मिस्टर फिट्जवेरन काइंडली, बहुत ही वो प्यार से पूछते हैं। एंड डिक रिप्लाई, ओनली माई कैट, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास मेरी कैट ही है, ऐसा वो कहता है। देन मिस्टर फिट्जवेरन क्या करते हैं, देन लेट योर कैट ऑन द शिप, तुम्हारी कैट को शिप के ऊपर जाने दो, कि तुम्हारी कैट को हम लोग बेचेंगे, जो भी पैसा मिलेगा उसमें से तुम लोग को प्रॉफिट दे दूंगा, ऐसा वो डिक से कहते हैं। सेड मिस्टर फिट्जवेरन हिज डॉटर, अब उसकी लड़की आती है, मिस्टर फिट्जवेरन की बेटी आती है, एलिस करके उसकी बेटी होती है, जिसकी बाद में डिक के साथ ही शादी होने वाली है। देखते हैं, एलिस कहती है आके, डिक लव्स हिज कैट, वो अपने पापा से कहती है कि ये जो डिक है वो अपनी कैट से बहुत प्यार करता है, एक काम
काम करते हैं, मैं इसके बदले कुछ सामान मैं अपना इसके तरफ से शिप में भेज देती हूँ। लेकिन वो मना कर देंगे, उसके पापा मना कर देते हैं। बहुत ही अच्छे इंसान है, देखिए क्या कहेंगे साथ में, लेट मी पुट समथिंग इन फॉर हिम, मैं इसके लिए मैं क्या करती हूँ, अपना कोई सामान मैं शिप में भेज देती हूँ। लेकिन बट हर फादर सेड नो इट्स मस्ट बी हिज। अब दोस्तों प्रॉफिट किसे कमाना है, डिक को प्रॉफिट कमाना है, तो दोस्तों चीज भी किसकी होनी चाहिए, सामान भी डिक का ही होना चाहिए। कितनी अच्छी बात कही है इन्होंने, नॉट समथिंग बिलोंगिंग टू समवन एल्स, किसी दूसरे का किसी और के लिए हम लोग भेज सकते हैं नहीं। ऐसा बहुत ही खूबसूरत लाइन है दोस्तों, आप लोग समझे होंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। किसी और की चीज पे हम लोग अपना हक कैसे जमा सकते हैं, देखते हैं यहाँ पे। So Dick fetched his cat and said goodbye to it sadly। और दोस्तों बहुत ही निराशा के साथ वो fetch मतलब दोस्तों भेज देना, अपनी कैट को शिप के ऊपर भेज देता है और उसे गुड बाय कह देता है। द कैप्टन ऑफ द शिप, कैप्टन ऑफ द शिप वॉज डिलाइटेड, वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। फॉर द कैट वॉज एक्सेलेंट माउसर मतलब दोस्तों होता है जो माउस मतलब क्या होता है, चूहा। माउसर मतलब जो चूहे को पकड़ेगा, क्योंकि कैट बहुत ही अच्छी माउसर होती है, वो चूहों को जल्दी ठिकाने लगा सकती है। और शिप में बहुत सारे चूहे होती है, तो कैप्टन भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती थी कि उसके जो शिप से वो चूहों का खात्मा हो जाएगा। देखिए कैट वॉज एन एक्सेलेंट माउसर एंड सो ही हैड नो ट्रबल विथ रैट एंड माइस ऑन हिज वॉयज। अब दोस्तों उसकी जो नाव होगी, उसकी जो बड़ी सी जहाज होगी, उसमें उसको कोई भी यहाँ पे समस्या नहीं होने वाली चूहों से, तो इसलिए वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है बिल्ली को लेके जाने में। आफ्टर सम मंथ, बहुत ही महीनों के बाद, अब दोस्तों जहाँ पे जहाज का सफर है वो 1-2 दिन में तो होता नहीं, पानी के जहाज का सफर 1-2 दिन में नहीं होता, उसमें महीने लग जाते हैं। आफ्टर सम मंथ्स द शिप अराइव एट द प्लेस ऑन द अफ्रीकन कोस्ट। कहाँ पे जाना था, अफ्रीकन कोस्ट में। बारबरी, जगह का नाम था बारबरी, वर पीपल कॉल्ड द मूर्स लिव, वहाँ के लोगों का आ जाता था, मूर्स कहा जाता था। द कैप्टन सेंड अ मैसेज टू द किंग, कैप्टन क्या करता है, मैसेज भेजता है किंग को, वहाँ के राजा को, टू से ही हैड अ फाइन गुड्स, मतलब बहुत ही अच्छे, फाइन मतलब होता है बहुत ही अच्छे, उसके पास गुड्स है बेचने के लिए, फॉर सेल, एंड ही वॉज इन्वाइटेड टू द पैलेस, उसको महल में बुलाया जाता है। जो कैप्टन था, कैप्टन को महल में बुलाया जाता है, टू शो देम व्हाइल ही वॉज टॉकिंग टू द किंग, और वो बातचीत कर रहा था किसके साथ, किंग के साथ बात कर रहा था। तभी देखिए क्या होता है, एंड किंग से बात कर रहा था, एंड सम डिशेस, खाने की कुछ चीज़ें वहाँ पे आती है, डिशेस ऑफ द फूड वर ब्रॉट इन, वहाँ पे खाने की चीज़ें आती है, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली रैट एंड माइस रैन अप एंड बिफोर द कैप्टन आइज। अब दोस्तों क्या होता है, जैसे ही खाने की चीज़ें लाई जाती है, हम लोग बातचीत कर रहे थे, खाने की चीज़ें भी आती है, जैसे ही खाना टेबल पर लगाया जाता है, तभी दोस्तों चूहे, वहाँ पे बहुत सारे चूहे आ जाते हैं, उनको पता चल जाता है कि खाना आ चुका है, तो उन लोग क्या करते हैं, सारे के सारे चूहे वो टेबल पर टूट पड़ते हैं, सारा का सारा खाना 2 मिनट में रफू चक्कर करके वो भाग जाते हैं। अब ये चीज़ें देखकर कैप्टन बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। देखिए यहाँ पे कैप्टन की आंखों के सामने हो रहा था, एट ऑल द फूड, सभी का सभी पूरा खाना उन लोग चट कर जाते हैं। द कैप्टन वॉज एस्टोनिश, कैप्टन बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं, एंड आस्क इट दिस इफ इट दिस वॉज नॉर्मली हैपन। अब ऐसा उसने लोग पूछते हैं महल में, राजा और रानी से पूछते हैं क्या ऐसा ये अक्सर होता रहता है, क्या ऐसा ये आम बात है यहाँ पे। तो देखिए वहाँ पे, क्योंकि दोस्तों वो लोग जो देश था ना, वहाँ पे बिल्लियाँ नहीं थी, तो उन लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे चूहों से, क्योंकि चूहों का आतंक वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो चुका था। अब उनके पास कोई बिल्लियाँ नहीं होती, तो सबसे पहले उनके देश में ये बिल्ली गई है। देखते हैं यहाँ पे आलस यस। अब दोस्तों यहाँ पे बहुत ही निराश के साथ, आलस मतलब बहुत ही ज़्यादा निराश के साथ हम लोग कहते हैं हाँ हमारे इधर बहुत ज़्यादा चूहे हो चुके हैं। कैम द रिप्लाई आता है, द कंट्री इज सफरिंग मतलब यहाँ पे उन लोग बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है, यहाँ पे जो चूहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा उन्हें परेशान कर रहे हैं। सफरिंग फ्रॉम द प्लेग मतलब होता है दोस्तों बीमारी ऑफ रेट, एक बीमारी होती है जो रेट्स और माइस की वजह से होती है, एंड वी कैन नॉट गेट राइट ऑफ देम। अब दोस्तों यहाँ पे कहता है कि हम लोग यहाँ पे चूहों से बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन हम लोग को राइट ऑफ देम मतलब होता है छुटकारा, हम लोग नहीं मिलना, और तो हम लोग को यहाँ पे चूहों से छुटकारा नहीं मिल रहा है, ऐसा वो कैप्टन से कहता है। देखिए इसके बाद क्या होता है, आई थिंक, अब कैप्टन यहाँ पे कहता है आई थिंक आई मे हैव द आंसर ऑन माई शिप, इसका आंसर मेरे शिप में है, क्योंकि दोस्तों शिप में ही तो दोस्तों वो वहाँ पे बिल्ली को लेके आया है। अब वो क्या करेगा, बिल्ली लाकर वो महल में लाकर दे देगा इन लोग को। देखते हैं यहाँ पे सेड द कैप्टन कहता है, एंड ही सेंड अ मैसेज आस्किंग फॉर डिक्स कैट टू ब्रॉड टू द पैलेस में दोस्तों वो क्या करता है, अपने शिप में से ऑर्डर देता है, और वहां से किसको बुलाया जाता है, कैट को बुलाया जाता है। देखिए यहाँ पे अब क्या होने वाला है, मोर फूड वॉज लेट आउट एंड द रैट एंड माइस अपीयर एज बिफोर। जिस प्रकार उन लोग क्या करते हैं, वहां पे वापस से एक टेबल लगाते हैं, टेबल के ऊपर सारा का सारा खाना लाके रख देते हैं। जैसे खाना आता है पिछली बार की तरह सारे के सारे चूहे आ जाते हैं। अब दोस्तों वहां पे चूहों का खात्मा करने के लिए वहां पे बिल्ली भी आ चुकी है। देखिए यहाँ पे द कैट इमीडिएटली पाउच, अब दोस्तों कैट क्या करती है, सीधा उन लोग पे झपटा मार देती है। पाउच मतलब क्या होता है, सीधा उन लोग पे झपटा मार देना चूहों का। देखिए एक के बाद वो क्या करती है, सफाया कर देती है, किलिंग
एट लीस्ट अ डजन, डजन मतलब होता है, डजन मतलब आप लोग केले लिए होंगे, आप लोग बनाना लेते हैं तो डजन मतलब क्या होता है, 12 केले आते हैं उसके अंदर। और डजन बिफोर देम स्कैटर, उन लोग के स्कैटर मतलब होता है भागने, उन लोग के भागने से पहले वो डजन ऑफ उन लोग क्या कर दिया था, डजन ऑफ रेड्स को मार चुकी थी। एवरीवन डिलाइटेड, सभी लोग खुश हो जाते हैं। एंड द क्वीन आस्क व्हाट डू यू कॉल दिस एनिमल, इस एनिमल को तुम लोग क्या कहते हो, क्योंकि उन लोगों ने कभी इससे पहले कैट को देखा ही नहीं होता। तो यहाँ पे रिप्लाई क्या आता है, कैप्टन क्या कहता है, देखती है यहाँ पे, देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं। कैप्टन कहता है पुश इज द नेम सी आंसर, वो क्या जवाब देती है, इसका नाम पुश है। अब देखिए यहाँ पे सेड द कैप्टन कहता है एंड व्हेन द क्वीन कॉल पुश, जैसे वो क्वीन चिल्लाती है, पुश करती है, कैट उसके पास आ जाती है। द कैट वेंट ओवर टू हर एंड पोर मतलब होता है दोस्तों, उसको आकर वो क्या करती है, आप लोग देखिए बिल्ली आपके पास होगी, आपके घर में होगी तो बिल्ली आपको बार बार आपके आकर अपने शरीर को वो रगड़ेगी, उसे कहा जाता है पोर। द क्वीन वॉज अ लिटिल अलार्म, क्वीन क्या होती है, बहुत ज्यादा चौकन्नी हो जाती है, अलार्म मतलब थोड़ी सी डर जाती है वो। द क्वीन वॉज अ लिटिल अलार्म एट फर्स्ट एस शी हैड सीन हाउ फियर्सली द कैट हैड, क्योंकि दोस्तों वो डर जाती, क्योंकि उसने अभी तो देखा था किस प्रकार चूहों का वो धीरे धीरे सफाया कर रही थी, किस प्रकार चूहों को झपटा मार रही थी, वो सीधा खा जा रही थी, ऐसा वो देखती है तो वो थोड़ी डर जाती है, क्योंकि उससे पहले तो उसने कभी देखा ही नहीं था कैट को। देखिए इसके बाद क्या होता है यहाँ पे। अब दोस्तों वो कैप्टन जो होता है, कैप्टन उसको बताएगा कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये जो बिल्ली है बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है, इंसानों से बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। अटैक द रेट एंड माइस, बट द कैप्टन टोल्ड हर, कैप्टन उसे बताता है, टोल्ड हर नॉट टू बी एंशियस, कोई भी चिंता की जरूरत नहीं है, चिंता की कोई बात ही नहीं है, बहुत ही अच्छी है। पुश इज वेरी फ्रेंडली विद पीपल, इंसानों के साथ ये बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है, ऐसा वो कहता है। ही सेड एंड वुड सून राइट योर किंगडम ऑफ रैट्स एंड माइस, और तुम्हारे किंगडम को बहुत ही जल्दी ये छुटकारा दिला देगी, किससे, रैट और माइस से। आप देखिए आप नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या होता है, आई वुड गिव ग्रेट वेल टू ऑन मतलब खरीदने के लिए, मैं इसके लिए बहुत ही ज़्यादा तुमको कीमती मूल्यवान चीज़ें मैं तुमको दूंगा, ऐसा कौन कहता है, यहाँ पे क्वीन कहेगी। देखिए आई वुड गिव ग्रेट वेल टू ऑन दिस एनिमल, इस एनिमल को खरीदने के लिए आपको जो चाहिए होगी मुंह मांगी कीमत आपको मैं दूंगी, ऐसा कहती है क्वीन। सेड द क्वीन सो द कैप्टन बिगेन बार्गेनिंग, कैप्टन क्या करता है, बार्गेनिंग मतलब दोस्तों चीजों की खरीदारी के लिए हम लोग को भाव तोल तो करना पड़ेगा, वो बार्गेनिंग करता है। एंड इट वाज एग्रीड, और क्या उन लोग के बीच में सौदा होता है, दैट द किंग क्या करेगा, बाय करेगा द होल कार्गो, पूरा का पूरा जितना शिप में जो सामान आया था ना, वो पूरा का पूरा यही देश ले लेने वाला है। होल कार्गो मतलब चीजें फ्रॉम मिटसर फिट्जबेरन शिप टू पे अ फाइन प्राइस, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा वो उन लोग कीमत देने को तैयार थे फॉर इट। एंड और शिप के लिए, शिप का तो दोस्तों अलग से उनको कीमत मिलेगी, बल्कि जो चीज़ें उन लोग लाए थे उसका तो अलग से उनको कीमत मिलने वाला है। अब दोस्तों उससे ज़्यादा कीमत, ये जो बिल्ली आई थी ना, बिल्ली की कीमत उससे 10 गुना ज़्यादा उन लोगों को मिलने वाला है। देखिए यहाँ पे फॉर इट एंड फॉर द कैट अलोन, सिर्फ कैट अकेली के लिए, एक अकेली कैट के लिए देखिए कितना पैसा मिलने वाला है। द किंग पेड 10 टाइम द सम अगेन, जितना वो पूरे शिप का पैसा था, शिप का जो सामान का पूरा घर पर पैसा था उसमें 10 गुना कर दीजिए, इतना वो सिर्फ और सिर्फ कैट के लिए देने के लिए तैयार था। दोस्तों कैट ने इतना महत्वपूर्ण उन लोगों के लिए काम किया, इतना इंपॉर्टेंस काम किया है। देखते हैं यहाँ पे आप क्या होने वाला है। हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। व्हेन, इसके बाद क्या होता है, व्हेन द शिप कैम बैक टू द पोर्ट ऑफ द लंडन, और लंदन वापस से शिप आ जाती है। द कैप्टन सो मिस्टर फिट्जबेरन द गोल्ड एंड ज्वेल्स। अब दोस्तों वो क्या करता है, मिस्टर फिट्जबेरन को, जो कैप्टन था, कैप्टन क्या करता है, वहाँ पे आकर वो अपना गोल्ड, जो वो वहाँ से उसको ज्वेलरी मिली है, गोल्ड और ज्वेल्स जो मोतियाँ मिली है, ही हैड ब्रॉट फ्रॉम द बारबरी, जो बारबरी से मिला है उनको, एंड टोल्ड हिम द स्टोरी ऑफ द कैट, पूरा का पूरा कैट की वो स्टोरी बताता है, कैसे कैट ने पूरा का पूरा उनको महल को, सारे के सारे महल वाले लोगों को खुश कर दिया, किस प्रकार वहाँ पे एक प्लेग की बीमारी फैल गई थी, रेट और माइस की वजह से, चूहों की वजह से बीमारी फैल गई थी, जिसका पूरी तरह से खात्मा कर दिया इस कैट ने। ऐसी पूरी वो कहानी बताता है। द मर्चेंट सेड फॉर द डिक, जो कि मर्चेंट ने भेजा था डिक के बदले। देखिए यहाँ पे फ्रॉम नाउ, अभी इन्वर्टेड कोमा में बात लिखी गई, फ्रॉम नाउ ऑन, अभी से, अब ऐसा कहता है मिस्टर फिट्जबेरन, कहते हैं अभी से, फ्रॉम नाउ ऑन डिक अभी से, ही सेड वी शुड ऑल कॉल यू मिस्टर विटिंगटन, हम लोग सभी लोग, तुम्हें कोई डिक नहीं कहेगा, तुम्हें हम लोग नाम लेके बुलाएंगे, हम लोग क्या कहेंगे तुम्हें, मिस्टर विटिंगटन, हम लोग तुम्हें नाम लेके पुकारेंगे। फॉर यू आर अ रिच मैन, अभी तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो, तुम दोस्तों तुम कहते हैं, वो ऐसा कहते हैं, डिक तुम अभी बहुत अमीर बन चुके हैं, 10 गुना ज़्यादा, तुम्हें इतना ज़्यादा पैसा मिल गया कि अभी तुम खुद का महल भी ले सकते हो, ऐसे भी बात करते हैं। फॉर यू आर अ रिच मैन, तुम बहुत ही अमीर इंसान बन चुके हो। मिस्टर फिट्जबेरन देन पेड हिम ऑल द मनी, जितना पैसा उसको मिला था ना, 10 टाइम जो भी पैसा मिला था, पूरा का पूरा पैसा वो डिक को दे देते हैं। द कैप्टन को जितना पैसा मिला था वो पूरा का पूरा पैसा डिक को दे देते हैं। हैड रिसीव फॉर द कैट के लिए जितना भी पैसा मिला था, सारा का सारा पैसा डिक को मिल जाता है। अब देखिए हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे अपने लास्ट पैराग्राफ की ओर आ जाते हैं। देखते हैं लास्ट पैराग्राफ हमसे क्या कहता है। यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, देखते दोस्तों यहाँ पे
फ्रॉम दिस टाइम, उस टाइम के बाद से ऑन डिक वर्क विद द मिस्टर फिट्जवेरन के साथ वो काम करा था एंड बिकेम द सक्सेसफुल मर्चेंट हिमसेल्फ, और खुद ही वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल मर्चेंट बन जाता है, बिजनेसमैन, बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। देखिए इसके बाद क्या लिखा है, ही मैरिड, उसकी शादी हो जाती है मिस्टर फिट्जवेरन डॉटर, जो मिस्टर फिट्जवेरन की डॉटर थी एलिस की, उसके साथ उसकी शादी हो जाती है। एंड 3 टाइम, इसके बाद दोस्तों 3 टाइम वो मेयर बनता है, लंदन का मेयर बनता है। जो वो बेल ने उसकी बात कही थी, जो चर्च के बेल ने उससे बात कही थी, वो बात सच हो गई। एंड 3 टाइम वॉज इलेक्टेड मतलब चुना जाता है दोस्तों, इलेक्शन में चुने ही जाते हैं यहाँ पे कैंडिडेट। लॉर्ड मेयर चुना जाता है ऑफ द लंदन का, वो लॉर्ड मेयर बन जाता है। ही वॉज ऑल्सो इन टाइम्स नाइटेड, टाइम नाइटेड मतलब बहुत ही बड़ी उसको उपाधि मिलती है, उपाधि मतलब बहुत ही बड़ा सम्मान मिलता है, नाइटेड बाय द किंग, जब वो वहाँ का राजा होता है वो उसे एक बहुत ही बड़ी उपाधि देता है। और उपाधि क्या होती है देखिए, बिकम, और वो बन जाता है सर रिचर्ड की बहुत ही बड़ी उपाधि होती है लंदन में, सर रिचर्ड विटिंगटन, बहुत ही सम्मान रखने वाली उपाधि होती है। देखिए यहाँ पे ही वॉज नॉट ओनली फेमस, वो सिर्फ और सिर्फ फेमस ही नहीं होता। अब दोस्तों यहाँ पे देखना है फेमस और पॉपुलर दोनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन यहाँ पे उसके मायने अलग है। देखिए ही वॉज नॉट ओनली फेमस बट ही वॉज पॉपुलर। अब दोस्तों फेमस तो कोई भी इंसान फेमस होता है, जो हमारे एक्टर होते हैं वो फेमस ही होते हैं, उनको सारी दुनिया जानती है, लेकिन पॉपुलर इंसान किसे कहा जाएगा, जो दोस्तों लोगों की मदद करता हो उसे दोस्तों पॉपुलर कहते हैं। देखिए यहाँ पे नॉट ओनली फेमस बट ही वॉज पॉपुलर टू, फॉर, क्यों पॉपुलर था, ही ऑलवेज हेल्प द पुअर, जो भी गरीब लोग होते थे उसकी हमेशा हेल्प करता था। विद हिज मनी, जो भी उसके पास पैसा था, इतना जो पैसा कमाया था वो भी दोस्तों अब खुद को देखता था, खुद वो कितना गरीब है से किस प्रकार वो आगे बढ़ा, उसकी भी किसी ने तो मदद किया था, मिस्टर फिट्जवेरन ने उसकी मदद किया था, इसीलिए वो दोस्तों दूसरे गरीब लोगों की भी मदद करता था। ऐसे ही हम लोग को भी करना चाहिए। समटाइम अभी यहाँ पे कई गई बातें, समटाइम व्हेन ही वाज ओल्ड, जब वो कभी बूढ़ा हो जाएगा आगे फ्यूचर में, जब वो बूढ़ा होगा तो वो क्या करेगा, ही वुड टेल हिज ग्रैंड चिल्ड्रन, अपने बच्चों से वो अपनी स्टोरी बताएगा, द स्टोरी ऑफ हिज कैट, अपने कैट की स्टोरी बताएगा, एंड हाउ द बेल ऑफ द लंदन, किस प्रकार बेल ऑफ द लंदन ने उसे सब कुछ समझाया था, क्योंकि वो तो लंदन को छोड़ के जाने वाला था। हैड कॉल्ड हिम, किस प्रकार उन्होंने उसको बुलाया था, बैक व्हेन ही वाज ओनली अ पुअर बॉय, जब वो एक बहुत ही ज्यादा गरीब बच्चा था, तब किस प्रकार वो बेल ने उसे वापस से लंदन की ओर बुलाया था। देखते हैं यहाँ पे, और क्या कहा था बेल ने, बेल से आवाज क्या निकली थी, देखते हैं यहाँ पे, टर्न अगेन विटिंगटन, वापस से मुड़ जाओ, जहां से आए हो वापस से लंदन की ओर मुड़ जाओ। द वर्थी सिटीजन, तुम बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण इंसान हो, बहुत ही मूल्यवान इंसान हो, कीमती इंसान हो। लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन, सिर्फ इतना ही नहीं, तुम कौन हो, लॉर्ड मेयर ऑफ द लंदन बनने वाले। और दोस्तों यहाँ पे लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन ये 3 बार बनता है। तो दोस्तों इसी के साथ ये स्टोरी होती है समाप्त। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये स्टोरी हमें पढ़ने में तो बहुत ही ज्यादा मजा आया। मैं दोस्तों पूरी उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आपको भी पसंद आई होगी। अगर दोस्तों ये आज की स्टोरी आपको पसंद आती है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। आपका दोस्तों एक सब्सक्राइब हमें और ज्यादा मोटिवेट करेगा, हम लोग यूं इसी प्रकार आपके लिए नए नए वीडियो बनाते रहेंगे। तो दोस्तों मिलेंगे हम लोग कल के लेक्चर में, जहां पे हम लोग किसी और पोएम को, किसी और चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मिलेंगे हम लोग कल के लेक्चर में, तब तक के लिए दोस्तों अपना बहुत ही ज्यादा ध्यान रखिए। मिलेंगे हम लोग कल के लेक्चर में।